आज के वीडियो में हम भारत एवं मध्य प्रदेश के संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि संविधान होता क्या है। तो संविधान नियम एवं कानून के दायरे में रहकर किए गए काम को हम संविधान के अंतर्गत लागू करते हैं। सिंपल प्रोसेस में हम समझे तो संविधान जो कि हमारे इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे समुदाय हैं, उन समुदायों को एक डिसिप्लिन, एक नियम के दायरे में रहकर जो काम करने की प्रेरित करते हैं उसे ही हम संविधान कहते हैं। तो हम भारत के संविधान के अंतर्गत आज के वीडियो में हम राज्यपाल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो राज्यपाल का जो है पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि राज्यपाल क्या होता है, उनसे संबंधित अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे और जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्यपाल हैं उन सभी का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो बहुत ही बारीकी से इस वीडियो को समझिए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो हमारे भारत के अंतर्गत 3 ऐसे संवैधानिक प्रमुख हैं जो कि इनके बिना हमारा संविधान अधूरा माना जाता है। एक तो हमारा है राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण होता है। और वास्तविक संविधान का निर्माता माना जाता है तो भारत की जनता को माना गया है। उसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर 3 हैं। एक तो राज्यपाल हो जाती हैं, एक विधानसभा, एक राज्यसभा। ये तीनों मिलकर हमारे राज्य की कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को एक नई दिशा देने में कार्य करते हैं। तो इस सिलसिले में हम राज्यपाल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम राज्यपाल को देखते हैं कि राज्यपाल जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति का शासन होता है और राष्ट्रपति को हम देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, उसी प्रकार हम राज्यपाल हमारे मध्य प्रदेश या फिर किसी भी स्टेट की चर्चा करें तो वहाँ पर राज्यपाल का नियुक्ति की जाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। संवैधानिक प्रमुख क्यों माना जाता है? क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे प्रथम व्यक्ति माना जाता है। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 153 में बताया गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक राज्यपाल को दूसरे राज्य की भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। तो इसमें इस संविधान के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 153 में कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये आर्टिकल में यानी संविधान में वर्णित किया गया है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्य का प्रथम नागरिक माना जाता है। इनका निवास स्थान जो कि राजभवन भोपाल में होता है। इन्हें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति को प्रदान की जाती है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को भी ये सारी सुविधाएं, वेतन भत्ते, सेवा शर्त, इन सभी प्रक्रियाओं से राज्यपाल भी परिपूर्ण है। तो इस प्रकार हम राज्यपाल को समझें कि राज्यपाल भारत यानी हमारे मध्य प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है। 153 में इनका वर्णन किया गया है।
ये एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, प्रथम नागरिक माना जाता है। इस प्रकार हम राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल आर्टिकल नंबर 153 में कहा गया है कि राज्य यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल नंबर 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में ही निहित होगा। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि राज्यपाल ही स्टेट का सबसे प्रथम नागरिक माना जाता है और उन्हीं के नाम से जो भी कार्य किए जाते हैं, इसलिए उन्हें ही हम कार्यकारी शक्ति माना जाता है। कार्यकारी शक्ति क्यों माना जाता है? क्योंकि ये संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। आर्टिकल नंबर 155 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो 153 में यही बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे और 154 में जो है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी और 155 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आर्टिकल नंबर 157 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है। जिस प्रकार राष्ट्र में यानी देश में राष्ट्रपति को नियुक्त करने के लिए ये सारी शर्तें निर्धारित की जाती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, उसी प्रकार यहाँ भी लागू होता है कि राज्यपाल को नियुक्ति हेतु उन्हें कुछ मापदंड दिए गए हैं कि भारत का नागरिक होना है और 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए यानी होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 158 में है कि विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसमें यही बताया गया है कि विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा और वह लाभ के पद का धारण नहीं करेगा, लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। यदि वह व्यक्ति लाभ के सरकारी लाभ पर है तो उन्हें उस पद को पहले त्यागना पड़ेगा, फिर इसके बाद वो राज्यपाल की पद धारण करेगा। 159 में कहा गया है कि राज्यपाल के कार्य का निर्वहन शयन प्रतिज्ञान के बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल कितने विषयों पर कार्य करेंगे और क्या उनके कार्य होंगे, उनके सेवा शर्तें क्या होंगी, ये सारी प्रक्रिया जो कि आर्टिकल नंबर 159 में दिया गया है। 160 में क्या गया? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जो किया है एक तरह से जिस प्रकार आप देखते हैं कि बजट भी एक आकस्मिक निधि है, उसी प्रकार हमारे आर्टिकल यानी संविधान में बताया गया है कि 160 में कहा कि आकस्मिक निधि यानी धन से संबंधित कोई भी आर्थिक यानी सरकारी काम में जो भी पैसा खर्च किए जाते हैं उन सभी का लेखा जोखा जो है कि आर्टिकल नंबर 160 में बताया गया है। 161 में है क्षमादान की शक्ति, राहत आदि शक्ति देने की शक्ति प्रदान करता है। इस आर्टिकल को समझिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराधी है और वह राज्यपाल के पास जाते हैं तो राज्यपाल के पास यही शक्ति है कि वे क्षमा दान कर सकते हैं, उनकी शक्तियाँ को यानी उनके अपराध को कम कर सकते हैं, राहत कर सकते हैं, ये सारी कम कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त यहाँ पर है कि मृत्यु दंड को वे कभी भी
कभी भी माफ़ नहीं कर सकता है और न ही उन्हें कम कर सकता है। आर्टिकल नंबर 63 में है, 163 में है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा क्यों कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता पड़ती है? इसीलिए कहा गया है क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख नहीं है। वास्तविक प्रमुख तो मंत्री परिषद होती है, मंत्रिमंडल होती है। इसी कारण कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद ही रहेंगे। 164 में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 164 में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है 164 में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल नंबर 165 में कहा गया है कि राज्य के लिए महाधिवक्ता, महाधिवक्ता क्या होता है? जैसे मान लीजिए वकील, तो वकील सरकार को संवैधानिक सलाह देने के लिए उनके पास एक वकील की आवश्यकता होती है। उसे हम संवैधानिक भाषा में यानी संविधान की भाषा में उसे हम महाधिवक्ता कहते हैं, क्योंकि सरकार का सलाहकार होता है। सरकार के नियम कानून उसे सभी पॉइंटों पर सलाह या कानूनी सलाह प्रदान करता है। इसीलिए हम राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल नंबर 166 में दिया गया है कि राज्य सरकार का संचालन करते हैं। आर्टिकल नंबर 167 में है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य होंगे। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य होंगे। ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 167 में दिया गया है। 176 में आर्टिकल नंबर है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का कोई भी भाषण चलता है तो उसे किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 166 में डिफाइन किया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 200 में हम देखेंगे तो विधेयक पर राज्यपाल सहमति, अनुमति, रोकने या विचार करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि आपने कोई बिल पास करवाया और बिल ऐसे पास नहीं होता है, बाकायदे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के पास जाती है। इन दोनों से यदि पास हो जाती है तो राज्यपाल की भी अनुमति मिल जाती है। राज्यपाल यदि सहमति दे देते हैं, अपना हस्ताक्षर दे देते हैं, तो वह तुरंत बिल पास हो जाती है और वो आर्टिकल बन जाता है, विधेयक बन जाता है। यदि वो नहीं पास होती है, वहीं पर रोक दी जाती है, तो पुनर्विचार के लिए फिर भेजा जाता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है कि आर्टिकल नंबर 200 में कहा गया कि विधेयक पर राज्यपाल सहमति भी दे सकते हैं, अनुमति भी दे सकते हैं या फिर रोक देते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है आर्टिकल नंबर 200 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 202 में कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि राज्यों के संबंध में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 205 में है कि व्यय की अनुमति, व्यय की अनुमानित राशि। आर्टिकल नंबर 213 में है कि अध्यादेश जारी कर सकता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति जो कि अध्यादेश जारी करते हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं। वे आर्टिकल है 213। इसमें कहा गया है कि केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल को
अध्यादेश जारी करने की विशेष निर्देश दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और ये अध्यादेश क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई संवैधानिक तंत्र जो कि है राष्ट्र में यानी स्टेट में विफल हो जाती है, न तो वहाँ की सरकार और न कि वहाँ की जनता में एक रूपता नहीं है, उनमें समन्वय नहीं है, उनमें आर्थिक हो या फिर राजनीतिक हो, भ्रष्टाचार हो, इन सभी तंत्र को यदि विफल होते हैं तो सीधा सा सीधा केंद्र जो है अपना अधिकार यहाँ पर राज्यपाल के माध्यम से हस्तक्षेप कर लेता है और वहाँ की संवैधानिक तंत्र को अपने हाथों में ले लेती है, और जिसमें लोकल सरकार जो है, स्टेट सरकार है, वो अपना पूरा हस्तक्षेप केंद्र में चला जाता है, उसके हाथों में नहीं रहता है। आर्टिकल नंबर 217 में है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिस प्रकार केंद्र में हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठता है उसी प्रकार मध्य प्रदेश यानी स्टेट में उच्च न्यायालय, तो हमारा उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो ये हाई कोर्ट जहाँ पर है जबलपुर में है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। यदि उच्च न्यायालय की नियुक्ति होता है तो वहाँ पर भी राज्यपाल का परामर्श लिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल माने जाते हैं बी पट्टाभी सीतारमैया जी हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 2000 को राज्यपाल बने हैं डॉक्टर भाई महावीर जी हैं। वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। ये वर्तमान में भी हैं, अभी भी हैं। सर्वाधिक समय तक जो कि राज्यपाल बने हैं ये हैं हरिविनायक पाटस्कर हैं। यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट हैं और यहीं से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे कि ऐसे ही प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हमने इस नोट्स के माध्यम से इन पूरी क्लास को रिवाइज करने का प्रयास किया है और बहुत कम समय में इन्हें समराइज करके इस वीडियो को हम सफल बनाने में प्रयासरत हैं। तो 1 नवंबर 2000 को राज्यपाल भाई महावीर हैं। वर्तमान में है मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। सर्वाधिक समय तक राज्यपाल हैं हरिविनायक पाटस्कर हैं। इसके बाद सबसे कम समय तक राज्यपाल बने, यहीं से प्रश्न बनता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है और सबसे कम किनका समय रहा है, किन राज्यपाल का। तो सबसे लंबा जो कि है हरिविनायक पाटस्कर जी हैं। इसके बाद सबसे कम समय तक राज्यपाल बने हैं बी पट्टाभी सीतारमैया, और ये बी पट्टाभी सीतारमैया प्रथम राज्यपाल भी हैं और कम समय तक भी हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं प्रमुख राज्यों के राज्यपाल के बारे में। सबसे पहला हमारा राज्यपाल आ जाता है डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया जी। ये हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहे हैं। इनसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, चाहे MPPSC की बात करें या फिर MP पुलिस हो, MPSI हो, पटवारी हो, इन सभी इफेक्ट को पूछा जाता है। तो हमारे प्रथम राज्यपाल माने जाते हैं डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया जी हैं, प्रथम राज्यपाल हैं। और ये कौन कौन से संवैधानिक प्रमुख में थे, ये अखिल भारतीय कांग्रेस सदस्य भी रहे हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, प्रथम राज्यपाल हैं, अखिल भारतीय हैं और कांग्रेस सदस्य भी रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, सदस्य अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके बाद ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं,
नेशनल एजुकेशन हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक के लेखक भी रहे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा राज्यपाल आ जाते हैं हरिविनायक पाटस्कर जी। हरिविनायक पाटस्कर भी हैं। इंद्रपुर महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इनसे फैक्ट बनता है कि ये अखिल भारतीय कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। पद्म विभूषण यानी सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। हरिविनायक पाटस्कर से प्रश्न बनेंगे कि ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो ये इंद्रपुर महाराष्ट्र से संबंधित हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित थे। हिंदू कोड बिल के सदस्य रहे हैं। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में वकील भी रहे हैं। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में वकील भी रहे हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल के रूप में जाने जाते हैं और ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। जो डॉक्टर भी पट्टाभी सीतारमैया हैं, इन्होंने भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और हरिविनायक पाटस्कर भी ये संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है। तो यहाँ बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। ये सारी कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे। तीसरा हमारा राज्यपाल है क्या सिंबल चेंगल राव रेड्डी, जिसे हम केसी रेड्डी के नाम से जानते हैं। इनका संबंध देखें तो इनका संबंध है कोलार कर्नाटक से संबंधित हैं। कोलार कर्नाटक से संबंधित हैं। संविधान सभा के सदस्य थे। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। संविधान सभा के सदस्य थे। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। ये मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर कि ये कोलार कर्नाटक से संबंधित हैं, मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। केंद्र सरकार में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री भी रहे हैं। हमारे अगले हैं राज्यपाल न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित। ये कार्यवाहक राज्यपाल हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। सबसे छोटा कार्यकाल है। राज्य लोकायुक्त भी रहे हैं। ये 3 कंसेप्ट हैं कि ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं को माना जाता है। राज्य लोकायुक्त भी रह चुके हैं। अगला हमारा है राज्यपाल श्री सत्यनारायण सिंह। ये दरभंगा बिहार से संबंधित हैं। स्वतंत्रता सेनानी लोकसभा के सदस्य रहे हैं। प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय जो कि मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। अगला हमारा राज्यपाल है निरंजन नाथ बंचू, जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये इंडियन सिविल सर्विसेज में अधिकारी रहे हैं। केरल राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं। यहाँ पर भी 2-3 कंसेप्ट हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ ये केरल के भी राज्यपाल रहे हैं और इंडियन सिविल सर्विसेज में अधिकारी भी रह चुके हैं। अगला राज्यपाल हमारा आ जाता है चेप्पुदिरा मुथाना पुनाचा, कुर्ग कर्नाटक से संबंधित हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है। संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। 1952 से 56 तक में कुर्ग यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल रहे हैं और ये 3 बार उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। ये बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर बनते हैं।
कि पहला राष्ट्रपति शासन किन राज्यपाल के समय लगा था। तो पहला राष्ट्रपति शासन जो कि ये हैं सत्यनारायण सिन्हा के समय लगा, सिंह के समय लगा है। और दूसरा राष्ट्रपति शासन जब लगा है 1952 से 56 तक में, ये दूसरी राष्ट्रपति शासन जो कि ये चेप्पुदिरा मुथाना पुनाचा यानी कुर्ग कर्नाटक संबंधित है, इन्हीं के समय लगा था। ये 3 बार उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं। इसके बाद अगला हमारा राज्यपाल है डॉक्टर भागवत दयाल शर्मा हैं। ये रोहतक हरियाणा से हैं। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उड़ीसा के राज्यपाल भी, और मध्य प्रदेश में 3 बार राज्यपाल रहे हैं। तो ये पूरी कॉन्सेप्ट हम पूरे डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल हम नोट्स के माध्यम से ही स्टडी कर रहे हैं, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटने का। अगला हमारा है राज्यपाल है जीपी सिंह, कार्यवाहक हैं, यह रीवा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भी रहे और विधि आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इनका कार्यकाल जो कि है 1992 से 97 तक ये मध्य प्रदेश लोकायुक्त में रह चुके हैं और दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल भी माने जाते हैं। तो दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल भी हैं। अगले हमारा है प्रोफेसर के.एम. चांडी, जो कि केरल राज्य से संबंधित हैं। गुजरात के राज्यपाल भी रहे हैं, पंडिचेरी के उपराज्यपाल भी, रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं, भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल रहे। तो यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट हैं कि जब भोपाल गैस कांड हुआ था उस समय राज्यपाल कौन थे। तो उस समय जो कि राज्यपाल थे प्रोफेसर के.एम. चांडी जी हैं, जो कि भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अगले हमारे राज्यपाल रहते हैं एन.डी. ओझा, ये भी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी थे। अगला हमारा आता है, अगले हमारे राज्यपाल हैं श्रीमती सरला अग्रवाल। ये हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में जानी जाती है। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं सरला अग्रवाल जी हैं। ये शिमला की डिप्टी कमिश्नर भी रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश की सबसे युवा राज्यपाल माने जाते हैं। श्रीमती सरला अग्रवाल जो हैं ये शिमला के डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के सबसे युवा राज्यपाल के रूप में जानी जाती हैं। राजीव गांधी जो कि ये सरकार हैं, इन्हीं के समय ये सचिव भी रहे हैं। अगले हमारे आ जाते हैं कुंवर महमूद अली खां, जो कि ये है उत्तर प्रदेश से, मेरठ उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल हैं। ये सभी कंसेप्ट अच्छे से समझते हुए चलेंगे, जिससे हमें एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना बिल्कुल ना रहे। अगले हमारे आ जाते हैं राज्यपाल है मोहम्मद शफी कुरैशी, जो कि ये श्रीनगर से संबंधित हैं, जम्मू कश्मीर राज्य हैं। ये बिहार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। अगला है डॉक्टर भाई महावीर, ये पाकिस्तान से संबंधित हैं। ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक माने जाते हैं और महासचिव भी रहे हैं। राज्यसभा सदस्य भी हैं। छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो एक प्रश्न यहाँ से बिल्कुल बनेगा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब आपस में दोनों का विभाजन होता है, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
1 नवंबर 1956 से लेकर के 2000 तक ये दोनों साथ में थे, लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होते हैं, उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो वहाँ पर राज्यपाल जो हैं डॉक्टर भाई महावीर हैं, राज्यपाल थे। नेक्स्ट है कि राम प्रकाश गुप्त, ये झांसी उत्तर प्रदेश के संबंधित हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं। राज्यपाल पद में ये मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो कि पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है? तो राम प्रकाश गुप्त जी हैं, ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो जाती है। अगले हमारे राज्यपाल हैं श्री कृष्ण मोहन सेठ, ये कार्यवाहक राज्यपाल हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ये त्रिपुरा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी रहे हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि मध्य प्रदेश के अलावा कौन कौन से स्टेट में ये राज्यपाल रहे हैं? ये त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश, 3 स्टेटों में राज्यपाल थे। अगला हमारा है डॉक्टर बलराम झाखड़ जी हैं, जो कि फिरोजपुर पंजाब से संबंधित हैं। ये 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं और राष्ट्रमंडल सदस्य संघ की कार्यकारिणी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पंजाब में विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। केंद्र सरकार में कृषि